बच्चों, हम सब जानते हैं कि 2 अक्टूबर को हमारे प्यारे बापू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्मदिवस मनाया जाता है। इसी दिन स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिवस हम मनाते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में अनेक महापुरुषों का योगदान था। इन सब में लाल बहादुर शास्त्री भी अग्रणी थे। तो आइए आज हम शास्त्री जी के जीवन की मुख्य घटनाओं के बारे में जानते हैं। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर सन 1904 में उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर मुगल सराय में हुआ था। शास्त्री जी जब मात्र 1.5 साल के थे तभी इनके पिता का देहांत हो गया था। इनका पालन पोषण इनके मामा के घर बनारस में हुआ। छोटे कद के होने के कारण शास्त्री जी का बचपन का नाम नन्हे पड़ गया था। बनारस में उनका बचपन संघर्षपूर्ण परिस्थितियों में बीता। परिवार में उनके साथ भेदभाव होता। तीज त्योहारों पर पकवान बनते पर नन्हे को उनसे दूर रखा जाता। नन्हे चुपचाप सिर झुकाए घर के काम किया करता। परिवार के दूसरे बच्चे हॉकी फुटबॉल जैसे खेल खेलते। नन्हे का भी मन होता पर नन्हे कहाँ से लाता फुटबॉल या हॉकी। एक दिन उनका ध्यान खजूर के फूलों पर गया। बस पुराने कपड़ों में खजूर के फूल भर लिए, कसा और फुटबॉल बना ली। फुटबॉल का खेल शुरू। शास्त्री जी ने पेड़ों की मजबूत टहनियों से हॉकी भी बना ली और हॉकी खेलने लगे। तो देखो, इससे पता चलता है उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के बारे में। जो वो ठान लेते थे उसे कर कर ही छोड़ते थे। एक बार 7 साल का नन्हे अपने साथियों के साथ बगीचे में खेल रहा था। उस बगीचे में बहुत सारे आम के पेड़ थे। सभी पेड़ आमों से लदे थे। बच्चों का मन हुआ कि मीठे मीठे आम तोड़कर खाए जाएं। सारे बच्चे राजी हो गए। नन्हे भी अपने साथियों के साथ था। माली की नज़र से बचकर बच्चे पेड़ों पर चढ़ गए और आम तोड़ने लगे। नन्हे चुपचाप एक कोने में खड़ा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। नन्हे के एक दोस्त ने उसे उकसाते हुए कहा, अरे बुत बना क्यों खड़ा है? आजा, 2-4 आम तू भी तोड़ ले, बड़े मीठे आम हैं। नन्हे इस तरह से चोरी करके आम नहीं तोड़ना चाहता था। उसकी माँ ने उसे समझाया था कि चोरी करना बुरा काम है, इसलिए उसने आम तोड़ने का प्रयास न किया। पर इसी बीच बगीचे में खिले एक गुलाब के फूल पर नन्हे की नज़र पड़ी। हवा के झोंकों से धीरे धीरे डोलता डाली पर खिला सुंदर गुलाब जैसे नन्हे को अपनी ओर बुला रहा था। नन्हे का जी ललचा गया और उसने फूल तोड़ लिया। नन्हे ने फूल तोड़ा ही था कि बगीचे का माली डंडा फटकारता हुआ वहां आ पहुंचा। भागो भागो कहते हुए बच्चे पेड़ों से उतरकर तेजी से भाग खड़े हुए, लेकिन नन्हे जहां का तहां खड़ा रहा। उसके हाथ में गुलाब का फूल देखकर माली ने उसे पकड़ लिया और चिल्लाते हुए बोला, चोरी करता है? बता, कहाँ है तेरा घर? तुझे तेरे पिता के पास लेकर चलता हूँ। नन्हे डर के मारे सहम गया। उसके मुख से निकला, मेरे पिता नहीं हैं। बालक का भोला भाला चेहरा और सरल आंखें देखकर माली रुक गया। माली का गुस्सा कुछ कम हो गया। वह बोला, जिन दोस्तों के भरोसे आए थे वो तो तुम्हें छोड़कर भाग गए। सोचो, जो संकट में अपने दोस्त को छोड़कर भाग जाएं, वो कैसे दोस्त होंगे? दोस्त ऐसे बनाओ जो हर परिस्थिति में साथ निभाएं। बेटा, ऐसे काम न करो जो तुम्हें गलत लगते हों। अच्छे बच्चे बनो और इस गुलाब की तरह अपने व्यवहार की खुशबू से सबको खुश रखो। नन्हे सिर झुकाकर माली की बातें सुनता रहा। उस पर इन बातों का गहरा प्रभाव पड़ा। नन्हे ने फिर कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से उसे कभी किसी के सामने सिर झुकाना पड़े। हाँ, उसके कारण देश के लोगों का सिर हमेशा गर्व से ऊंचा हुआ। बालक नन्हे बड़ा होकर देश की बगिया का रखवाला बना।
शास्त्री जी ने अपनी सच्चाई, ईमानदारी, सेवा भावना और कर्तव्य निष्ठा के बल पर देश को आज़ाद करवाने में योगदान दिया और प्रधानमंत्री के रूप में देश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाया। बनारस में शास्त्री जी के क्लास टीचर थे निष्कामेश्वर प्रसाद मिश्र। वे उन्हें अंग्रेजी पढ़ाते थे और स्काउट टीचर भी थे। निष्कामेश्वर प्रसाद उनके पथ प्रदर्शक बने और शुभ चिंतक भी। वे कक्षा में महान पुरुषों की कहानियां सुनाकर विद्यार्थियों को राष्ट्रभक्त बनने की प्रेरणा देते थे। महात्मा गांधी, तिलक, गोखले आदि से युवा लाल बहादुर प्रभावित हो चले थे। एक बार गांधी जी बनारस विश्वविद्यालय की नींव रखने बनारस आए। दूर दूर से गांधी जी को देखने और सुनने लोग आए थे। शास्त्री जी भी अपने अध्यापक के साथ वहां गए। गांधी जी के भाषण ने उनके मन पर गहरा प्रभाव डाला। उन्हें समझ में आने लगा कि गुलामी भोगना नरक है। कुछ दिनों बाद बनारस में लोकमान्य तिलक आए। उनकी आवाज में दम और जोश था। तिलक जी का कहा वाक्य शास्त्री जी के मन मस्तिष्क में गूंजने लगा। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। लाल बहादुर सोचने लगे कि उन्हें भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, पर क्या? ये उनके सामने एक प्रश्न था। लाल बहादुर को चारों ओर से सुनाई पड़ रहा था कि युवा, वृद्ध, विद्यार्थी, शिक्षक, अमीर, गरीब, स्त्री, पुरुष सब आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़ो। लाल बहादुर ने परीक्षा का बहिष्कार किया। इस परीक्षा के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की थी, कितना अपमान सहा था। उनकी माँ ने उन्हें पढ़ाने के लिए कितना कष्ट सहा था। किंतु शास्त्री जी के दिल में एक ही जुनून था, आज़ादी कैसे मिलेगी। उन्होंने अपनी माता राम दुलारी का आशीर्वाद लिया और छात्र आंदोलन में कूद पड़े। शास्त्री जी 17 वर्ष के ही थे तब सन 1921 में पुलिस ने उन्हें पहली बार हिरासत में ले लिया। उसके बाद ये सिलसिला जारी रहा। स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय होने के साथ साथ शास्त्री जी ने काशी विद्यापीठ में दाखिला लिया और अपनी पढ़ाई को जारी रखा। विद्यापीठ में छात्रों को खाने की समस्या से जूझना पड़ रहा था। ये देखते हुए शास्त्री जी ने दाल बनाना सीखा और उन्होंने दाल रांधने में महारत हासिल कर ली। बाकी के छात्र रोटियां बनाते थे। इसी बीच उन्होंने खादी की एक दुकान पर भी बैठना शुरू किया। इससे उनका खाना खर्चा चलता था। इसमें से कुछ पैसा वो बचाकर अपनी माँ को भी बेचते थे। तो ऐसी परिस्थितियों में शास्त्री जी ने अपनी पढ़ाई पूरी की। सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी यानी जनता का सेवक संस्था की स्थापना लाला लाजपत राय ने की थी। इसी संस्था से जुड़कर शास्त्री जी को काम करने की दिशा मिली। शास्त्री जी के साथ साथ उनकी पत्नी ललिता देवी भी स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर भाग ले रही थी। देश स्वतंत्र हुआ। पहले प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। उनके इरादे हिमालय से ऊंचे और अटल थे। वे सादा जीवन और उच्च कर्म के आदी थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी शास्त्री जी की जीवन शैली सामान्य लोगों जैसी ही थी। देश में गरीबी देखकर उनका दिल भर आता था। इसलिए उन्होंने कहा था कि देश का हर नागरिक यदि सप्ताह में एक दिन उपवास करे तो देश से भूखमरी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले जवानों और किसानों के सम्मान के लिए उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। बच्चों, शास्त्री जी का जीवन हम सब के लिए प्रेरणा है और हमें उनके आदर्शों को
अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद।